हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 के साथ साथ दोनों के ही मेंस पर भी ध्यान देते हुए 60-40 रूल्स पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सर हम लोग कैसे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स होने के बाद या यूँ कहें कि 11 फरवरी को जो आरओ का प्रीलिम्स था, फिर उसका 17 मार्च को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स था, ये दोनों पेपर ही पोस्टपोन होने की वजह से बहुत सारे बच्चे एक ट्रैप में फंस गए हैं। वो ट्रैप क्या है कि उन्होंने जनवरी में तैयारी की पूरी प्रीलिम्स की, इससे पहले भी प्रीलिम्स की तैयारी की और आरओ की परीक्षा दी, फिर मार्च तक प्रीलिम्स की तैयारी करते रहे और फिर पेपर पोस्टपोन हो गया, फिर 16 जून यूपीएससी की तैयारी तक प्रीलिम्स की तैयारी करते रहे और फिर वो भी पेपर जो है कि उनका पेपर हो गया। अच्छा हुआ खराब हुआ उस पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम, लेकिन इस दौरान फिर से 27 अक्टूबर को पेपर है प्रीलिम्स का और 22 दिसंबर को भी प्रीलिम्स का पेपर है। तो बच्चों का एक ट्रैप वाला जो मैसेज है कि सर हम लगातार प्रीलिम्स में ही उलझे हुए हैं, हमें कोई ऐसा तरीका बताइए सर कि जिससे हम मेंस की भी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकें और कुछ अच्छे स्टैंडर्ड नोट्स या फिर कौन सी चीज़ों को हमें पहले प्रेफर करना चाहिए। तो आज हम इसी पर जो है कि चर्चा करेंगे और डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई आपकी जो क्वेरीज मुझे सबसे अधिक मिलती हैं, जो सबसे अधिक डाउट होते हैं, उन पर मैं डेली कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ। जैसे कल मैंने अभी घटना चक्र पे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि क्या सर केवल घटना चक्र से प्रीलिम्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो या फिर आरओ हो या अदर स्टेट का। तो इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई और काफ़ी लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी तरीके की सेकंड क्वेरी पे काम कर रहे हैं और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि किसी एजुकेशन से रिलेटेड या सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी आपकी जो क्वेरीज है आप उसे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी मैं डीप एनालिसिस के साथ आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज बतानी होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया कि कैसे हम प्रीलिम्स और मेंस में एक बैलेंस बनाते हुए 60-40 रेशियो या 60-40 रूल्स को फॉलो करें और किस प्रकार से ये हमारी स्टडी में काम करता है। यहां पर आपको यह समझना होगा दोस्तों कि आज मैं बात कर रहा हूं 29 जून 2024 की। अगर मैं जून को छोड़ दूं अब तो कंप्लीट हो गई जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 27 अक्टूबर को पेपर है, 4 महीने का ये समय है। अगर मैं इसमें नवंबर और दिसंबर भी जोड़ दूं, 22 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए आरओ की परीक्षा के लिए, तो 6 महीने हैं। और इससे पहले भी आप लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी करते रहे, हिंदी जीएस पढ़ते रहे, चाहे वो मार्च का पीसीएस हो या 11 फरवरी का आरओ एग्जाम। तो देखा जाए थ्रू आउट पूरा का पूरा 1 ईयर आप प्रीलिम्स में लगे रहे और प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो भी जाता है तो मेंस के लिए आपके पास कोई रणनीति है कि नहीं है, किन चीज़ों पर आपने काम किया नहीं किया है, कौन कौन सी मेंस की सबसे इंपॉर्टेंट और बारीक चीज़ होती है जहां पर आपको नहीं धोखा खाना है या नहीं जो है कि परेशान होना है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 60 और 40 रेशियो या 60-40 जो रूल्स है वो ये बताने के लिए है कि 60% अपनी स्टडी का टाइम किस पर देना है और 40% अपनी स्टडी का टाइम किस पर देना है, जिससे आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाए सही तरीके से और सेफ जोन के साथ, सेफ मार्क्स के साथ ही साथ आपकी मेंस की तैयारी भी ऐसी रहे कि आपको प्रीलिम्स निकालने के बाद जो मेंटली फोबिया होता है, हेजिटेट होता है कि सर हमें आंसर राइटिंग नहीं आती करनी, हमें पास कोई नोट्स नहीं है, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, हमने कोई बुक नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी भी है सर तो बहुत ज़्यादा जो है कि ब्रेन में एकदम उहापोह हो चुका है, हम कैसे इस चीज़ को निकलें, इस चीज़ को लेकर फिल्टर कैसे करें, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ मैं प्रीलिम्स की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। अब आपके पास 4 महीने हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और जिन लोगों ने आरओ के पेपर भरे हैं उनके लिए 6 महीने हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स के लिए यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के पेपर भरे हैं, तो मिनिमम 4 महीने का समय है। अगर आपको यहाँ से भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो डेली कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी प्रीलिम्स की, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। कौन सी स्ट्रेटजी होगी, कौन सा चीज़ होगा वो भी बताऊंगा। दूसरा, जैसे ही आप देखोगे 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स दे के आओगे, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आंसर की देखोगे आप 27 अक्टूबर की शाम में, और आपको पता चलेगा कि हाँ आपके 100+ सेफ क्वेश्चन हो रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन आयोग से ऊपर नीचे हो सकते हैं। इट मीन्स कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो रहे हो और अगले 3 महीने का जो समय मिलेगा, जनवरी लास्ट में जब मेंस की डेट आएगी होने की, तो आपके पास क्या कंटेंट है क्या नहीं है और अभी से आप उसके लिए क्या क्या काम कर सकते हो, कैसे आप मेंस की तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो, इस पे भी हम बात कर लेंगे। सेम यही पैटर्न हम आरओ के लिए लगाएंगे। सबसे पहले आप पे फोकस होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस है कि नहीं। अगर आप यूपी पीसीएस का सिलेबस देखोगे तो मेंस में लगभग जो पेपर होते हैं वो पहले पता होने चाहिए।
जैसे GS1 की बात करेंगे, GS2 की बात करेंगे, GS3 की बात, GS4 की बात, फिर GS5 और 6, मतलब GS तो नहीं है, वो यूपी स्पेशल के पेपर हैं 5 और 6, और हिंदी का पेपर और एथिक्स का पेपर, सॉरी एसए का पेपर। तो टोटल देखा जाए 8 पेपर हैं, और अगर आप इन पे आज से भी काम करोगे ना, तो भी हो सकता है कि मेंस एग्जाम देते तक आपके पास चीजें कवर ना हो पाए और आपका प्रीलिम्स छूटेगा, और जब अगर आप प्रीलिम्स पे काम करोगे तो मेंस छूटेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी स्टडी को 100% मान लो, ठीक है, उसका 60% आपको मेंस में देना है और 40% आपको प्रीलिम्स में देना है। पहले मैं ये यूपी पीसीएस के लिए बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस वाले पहले ध्यान से सुने, फिर आरओ के लिए भी मैं इसी वीडियोस में आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि पहले प्रीलिम्स का पेपर है यूपी पीसीएस का। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे, या उनके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमारा तो प्रीलिम्स ही तैयार नहीं हुआ है, हमें तो 3 से 4 महीना प्रीलिम्स में ही लग जाएगा, मेंस हम कब तैयार करेंगे, हमारा अधिक से अधिक समय तो प्रीलिम्स में ही चला जाता है, किताबें पढ़ने में, घटना चक्र पढ़ने में, यूट्यूब वीडियोस करने में, टेस्ट सीरीज करने में, पीवाईक्यूज करने में, करंट अफेयर्स पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में, सीसेट करने में, बहुत सारी चीजें हैं हमारे लिए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्त, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेने से अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आप प्रीलिम्स पे पूरा जी जान मेहनत लगा दो, लेकिन ये तो अटल सत्य नहीं है। अटल सत्य क्या है कि आपको मेंस भी क्वालिफाई करना होगा और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा। आपके हाथ में मेंस भी है और प्रीलिम्स भी है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे मेंस भी आपका तैयार हो। अब आप अगर मान लो 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो 10 घंटे का 60% यानी 6 घंटा आपको मेंस पे काम करना चाहिए और 4 घंटा आपको प्रीलिम्स पे काम करना चाहिए। अगर मान लो इसी तरीके से आप लगभग 6 घंटे ही पढ़ाई कर पा रहे हो, तो लगभग 6 घंटे में 3.5 घंटे या 3 घंटे मेंस पर दीजिए और 2 घंटे प्रीलिम्स पर दीजिए। प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है चीजें ये भी आपको मैं बता दूं कि इन 4 घंटों में पहली चीज, जो आप डेली टारगेट के बेस पे कोई भी अपने टास्क तैयार रखिए। सोने से पहले डेली आप एक टास्क बनाइए कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है। प्रीलिम्स के लिए 3 बेसिक चीजों को फॉलो करना चाहिए। एक तो टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए, करंट अफेयर्स को फॉलो करिए, पीवाईक्यूज को फॉलो करिए और घटना चक्र को फॉलो करिए। ये उन एस्पिरेंट के लिए है जिनको लगता है कि सर मेरे पास समय कम है और मैं इन चीजों के साथ अपने प्रीलिम्स की तैयारी बेहतर कर पाऊंगा। तो टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है, घटना चक्र को फॉलो करना है, पीवाईक्यूज को फॉलो करना है और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। ये 4 चीजें अगर आप फॉलो करोगे अपनी स्टडी के 40% टाइम को लेकर, और ऐसा आपको लगभग 10 से 15 अगस्त तक लगातार करना है, यानी अगले 40 डेज तक आपको यही पैटर्न अपनाना है। अभी रुक जाओ, अभी परेशान मत हो कि सर हमारे पास समय कम मिलेगा, बताता हूं मैं उसका भी सॉल्यूशन। आप इस चीज को लगातार लगभग 10 से 15 अगस्त तक करो, 40 से 45 दिन तक लगातार इस चीज को फॉलो करो, पहली बात। दूसरी बात, आप इसी 40-45 दिन तक मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करो। जैसे यूपी का पेपर 5 और 6 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 400 नंबर का दोस्तों ऑप्शनल है, ये 200 नंबर के एक एक पेपर होते हैं। 400 नंबर पे अगर आपने अभी काम नहीं किया तो समझ लो आगे आप प्रीलिम्स के बाद भी नहीं कर पाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपको क्या करना है, एथिक्स पे काम करना है। एथिक्स आपका 150 नंबर का जो GS4 पेपर आता है, इस पे आपको काम करना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरा का पूरा एक सिलेबस है जिसमें कोई भी बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं शामिल हो रहे हैं। GS1 की तरह कि हमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, सोसाइटी भी पढ़ना है, या फिर GS3 की तरह एनवायरनमेंट पढ़ो, डिजास्टर पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, साइंस टेक पढ़ो, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। एथिक्स को पढ़ो, यूपी स्पेशल के पेपर को पढ़ो, पेपर 5 और पेपर 6, और साथ में डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले दिन एस्से लिखने लगो, लेकिन उसके रिगार्डिंग कंसर्न तो दिखाओ, अपने आप को अवेयर तो करो। आप कहोगे कि सर हम तो प्रीलिम्स की बात जो है कि कर लेंगे, इतना आसान नहीं है 750 शब्दों को लिख लेना। जब आपके सामने 3 एस्से आएंगे लिखने के लिए, तो आपको 750 1000 शब्दों में कैसे लिखोगे, कैसे मार्क्स को गेन करोगे? इसकी प्रैक्टिस पहले दिन से ही होनी चाहिए। तो अर्थात अपनी स्टडी का आप इस तरीके से प्लान बनाओ कि आप 2 दिन यूपी स्पेशल पढ़ लो, 3 दिन, 2 दिन या 1 दिन आप एथिक्स के पेपर को पढ़ो और 1 से 2 दिन आप एस्से के पेपर को पढ़ो। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि GS1, GS2, GS3 को अभी जरूरत नहीं है, केवल पहले उन चीज़ों को पढ़ो जहाँ से पेपर में मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, यूपी स्पेशल को भी साथ में पढ़ना है, आप एथिक्स को भी पढ़िए और एस्से भी पढ़िए। यूपी स्पेशल में कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से नोट्स फॉलो करने हैं, इस पे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यूपी स्पेशल के लिए कि कौन सी बुक सही रहेगी, क्या मेथड यूज करना चाहिए कि जिससे आपके स्पेशल जो यूपी स्पेशल है ऑप्शनल की तैयारी भी कंप्लीट हो जाए मिनिमम 2 मंथ में। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल 2 मंथ में
और इसके लिए मैं अगले दिन कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग क्वेरीज करोगे तो पहली चीज आपने समझ लिया कि आपको 3 चीजें अभी से लेकर चलनी चाहिए मेंस की। पहली चीज मैंने क्या बताया, यूपी स्पेशल यानी ऑप्शनल का पेपर लेके चलो, पेपर 5 पेपर 6। दूसरा एथिक्स का पेपर लेके चलो और तीसरा एसए को भी आपको पढ़ना है। अगर आप ये 3 चीजें आज से ही पढ़ रहे हो लगभग 15 अगस्त तक, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें कुछ चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी, जैसे एथिक्स पूरी हो सकती है और साथ ही साथ जो है कि यूपी स्पेशल की कुछ बुक पूरी हो सकती है पेपर 5 या पेपर 6 के लिए। और ऐसे राइटिंग में भी आपका एक जो कहते हैं ना कि फोबिया जो होता है दिमाग में, सर हमारा पेन नहीं चल पा रहा है, हमें चीजें नहीं पता चल रही हैं, ये चीजें भी आपकी धड़कने खुलेंगी, जिसे कहते हैं आम भाषा में कि अब आप लिख पाओगे। और इसी के साथ अगर आप जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, घटना चक्र, करंट अफेयर्स, और इन चारों चीजों के लिए मैं डेली टारगेट देता भी हूं। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। संकल्प बैच में मैं डेली टारगेट दे रहा हूं जो यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप इस टारगेट्स को भी फॉलो करते हो जो अगले 2-2.5 घंटे में पूरे हो जाते हैं डेली बेसिस पे 3 घंटे में, और बाकी समय आप अगर मेंस पे देते हो तो आप देखोगे 15 अगस्त तक आप पूरा मेंस पे अच्छे से काम कर पाओगे, मेन कोर एरियाज पे काम कर पाओगे जहां से नंबर अधिक आते हैं। फिर उसके बाद 15 अगस्त से लगातार पूरे अक्टूबर तक लगातार टेस्ट पेपर, लगातार करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, सी सेट, सब पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो कि प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो जाए। डेली बेसिस पे आप प्रीलिम्स तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन उस चीज़ को इंटेंसिटी उसकी बढ़ा देनी है, स्पीड बढ़ा देनी है, कंटेंट बढ़ा देना है, टाइम आवर बढ़ा देना है। और इससे क्या होगा, स्टडी आवर बढ़ने से 15 अगस्त के बाद से 27 अक्टूबर तक लगातार पढ़ोगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। फिर जैसे ही आप अक्टूबर के बाद जब मेंस की तैयारी में लगोगे तो आपको यूपी स्पेशल का डर नहीं रहेगा कि हमने तो पढ़ा नहीं था, एथिक्स का डर नहीं रहेगा, एसए का डर नहीं रहेगा, केवल क्या पढ़ना रहेगा, जीएस के पेपर 1, 2, 3 और हिंदी थोड़ा बहुत, बाकी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से काम करोगे दोस्तों, तब जाके आपका 60-40 रूल्स काम कर पाएगा। इसमें एक मैं हेल्प करने वाला हूँ आप लोगों की ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म से। आपको मैंने कई बार बताया भी होगा अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कि जुलाई के लास्ट तक मैं आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी के मेंस ओरिएंटेड हैंड रिटन नोट्स तैयार करके देने वाला हूं, जो जल्दी ही उसकी अपडेट आएगी। लेकिन अब हमारी टीम ने सोचा है कि हम जुलाई लास्ट तक वेट ना करें, जितने भी नोट्स तैयार हो चुके हैं या होने वाले हैं उनको जल्दी से जल्दी लॉन्च कर दिया जाए, ताकि आप लोग जो है कि उससे बेनिफिट ले सको, चाहे वो GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, GS4 हो, ऑप्शनल हो, ऐसे हो, इन सबसे रिलेटेड जो भी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे उनको आप तैयार कर पाओगे। उन नोट्स के बारे में मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा कि उन नोट्स की उपयोगिता क्या है। लेकिन ये आपको मददगार बहुत साबित होगी, मतलब 90% चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, ये तो चीज़ समझ में आ गई यूपी पीसीएस वालों को। अब बात करेंगे कि आरओ के बच्चे जो प्रीलिम्स देने के बाद हो सकता है कि जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो यूपी पीसीएस का, तो उनके पास 1.5 महीने का समय बचेगा आरओ में और अपनी ताकत झोंकने का। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, आरओ की तैयारी आप कर रहे हैं, बाकायदा प्रीलिम्स और मेंस की जो मैंने पैटर्न अभी बताया उसमें आपको क्या चीज़ें स्किप करनी है। जो केवल आरओ की तैयारी कर रहे होंगे उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्हें यूपी स्पेशल तो पढ़ना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन उन्हें ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर रेगुलर बेसिस पे आप ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली जो है कि कुछ ना कुछ जानकारी कवर करते रहोगे ऐसे राइटिंग से रिलेटेड, और साथ में आप प्रीलिम्स के जो टारगेट में दे रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करते रहोगे, 40% उस पर टाइम दो, 60% आप मेंस वाली चीज़ों पे टाइम दो, हिंदी पे टाइम दो, साथ में ऐसे पे टाइम दो, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को करो जो मेंस ओरिएंटेड होते हैं, तो आप देखोगे कि मेंस की तैयारी भी पैरेलल आपकी चल रही है। अगर आप ये सोच के बैठे हो राम भरोसे कि सर पहले हम प्रीलिम्स निकाल लें और फिर मेंस की देख लेंगे, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह दूं कि मेरा जब 2022 में प्रीलिम्स निकला था तब मेरे पास मेंस के लिए बहुत ही कम नोट्स थे, बहुत कम मटेरियल थे, और शायद इसी की वजह से मेरा मेंस नहीं क्लियर हो पाया, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शनल मेरा तैयार था लेकिन जीएस के पेपर अच्छे से तैयार नहीं थे, एसए तैयार नहीं था, एथिक्स तैयार नहीं थे। इस वजह से मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है दोस्तों, केवल 75 डेज मिलते हैं या 80 डेज मिलते हैं, और ऐसे में आपको मोटे मोटे जीएस के सिलेबस, एथिक्स के सिलेबस, ऑप्शनल के सिलेबस, हिंदी के सिलेबस तैयार करने में जो है कि नानी माँ याद आ जाती हैं, क्योंकि आपने पहले से कोई तैयारी की नहीं है, पहले से कोई टॉपिक पढ़ा नहीं, आपने खाली प्रीलिम्स में पूरा साल गंवा दिया। तो ये मेरे अनुभव हैं, और जो साथ ही साथ जो लोग टॉपर्स हुए जिनके अनुभव ऐसे भी रहे कि जो 5-5 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे, मेंस नहीं कर पा रहे थे, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, जब उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी में कुछ परिवर्तन किया और 60-40 रूल्स को फॉलो किया, तो साल भर उनकी प्रीलिम्स की तैयारी चली और साल भर उनकी मेंस की तैयारी चली। इट मीन्स कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर समय नहीं दिया कि हमें केवल प्रीलिम्स को पढ़ना 4 महीने और 6 महीने हम मेंस को पढ़ेंगे, ऐसा कोई समय नहीं। पूरा का पूरा उन्होंने डेली बेसिस पे, और ये पैटर्न तो उन्होंने प्रीलिम्स के 2 दिन पहले तक फॉलो किया,
लेकिन मैं तो आपको 15 अगस्त तक कह रहा हूँ, केवल अगले 45 दिन तक कह रहा हूँ कि 60% समय अपना यूपी ऑप्शनल पे दीजिए, ऐसे राइटिंग पर कीजिए, एथिक्स की क्लासेस पे कीजिए, ताकि आपके ये जो कोर एरिया है आप जोड़ लीजिए। आप जोड़ लीजिए भैया, ऐसे को जोड़ लीजिए 150 नंबर का, ऑप्शनल जोड़ लीजिए 400 नंबर का, एथिक्स जोड़ लीजिए 200 नंबर का, लगभग आप देखोगे लगभग 750 नंबर का तो यही टेस्ट हो गया। इसी चीज पे अगर आप काम कर लोगे तो आपके 500, 400, 450 नंबर तक आ सकते हैं, जो कि फिर जीएस 1, 2, 3 और हिंदी को अगर आप सही कर लोगे तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आपको सोचना पड़ता है। अगर आप केवल भेड़ चाल चल रहे हो, आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं पता, आपको कितना किस पे समय देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये चीज अगर नहीं पता है तो आप जाहिर सी बात है गड्ढे में गिर जाओगे। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप फरवरी से पहले भी प्रीलिम्स में उलझे थे, मार्च से पहले भी उलझे हुए थे, फिर यूपीएससी से पहले प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, और फिर अक्टूबर से पहले पढ़ रहे हो, फिर दिसंबर से पहले। सोचो पूरे साल आप खाली प्रीलिम्स के ट्रैप में फंसे जा रहे हो और मेंस को पढ़ नहीं रहे हो। और अटल सत्य है कि मेंस की तैयारी होगी, मेंस क्वालिफाई होगा, तभी आप इंटरव्यू दोगे, तब इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद आप सिलेक्शन लोगे ना फाइनल। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उल्टे रिवर्स चलते हो, प्रीलिम्स में पड़े रहते हो। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए 60-40 रूल्स कैसे काम कर रहा है। और हिंदी के साथ एसए को, एथिक्स को, यूपी ऑप्शनल को ही पहले आपको पढ़ना है। तो अभी आपको केवल अपनी स्टडी का 60% ऑप्शनल पे दीजिए, एसए पे दीजिए, एथिक्स पे दीजिए, और साथ में 40% जो मैंने बता रखा है उसको फॉलो करिए। डेली टारगेट के बेस पे आप अगर मेरी संकल्प बैच की टारगेट क्लासेस को देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, वहां पे मैं आपको करंट अफेयर्स के टारगेट डेली देता हूँ, पीवाईक्यूज के डेली देता हूँ, और डेली 2 जीएस के सब्जेक्ट भी दे रहा हूँ। हालांकि अभी तक लगभग 22-23 टारगेट आ चुके हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 4 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई, दोनों यूपी पीसीएस आरओ के पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत कुछ हमने कंप्लीट कर लिया और रिवीजन भी कर लिया। और अभी जो है कि नए 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ, एनवायरमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री, और साथ में करंट अफेयर्स वगैरह, पीवाईक्यू, सारी चीजें। सीसेट भी अब तो इंक्लूड कर दिया, तो आप उसे जरूर देखिएगा। वहां पे आपको डेली बेसिस पे पढ़ने का एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो वहां से आपका जो 60-40 रेशियो में 40% का जो मानक है ये पूरा होगा। और 60% में जो आप यूपी स्पेशल की अगर क्वेरीज करोगे अधिक से अधिक, तो मैं उस पर एक वीडियोस बना दूंगा कल या परसों कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स फॉलो करने चाहिए, और कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल्ड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। 60-40 रूल्स कैसे काम करता है, टॉपर्स कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे वो अपने फाइनल सिलेक्शन में इसका योगदान लेते हैं, और पूरे साल भर कैसे वो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को कैरी ऑन करते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो बिगिनर होते हैं, प्रीलिम्स में उलझे रह जाते हैं, मेंस में उलझे रह जाते हैं। तो ये समस्याओं से बचना है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, जिसपे बहुत सारी अपडेट्स, पीडीएफ आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।